चतुर्भुज का, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, अगर इसके चारों भुजाओं की कुल लंबाई हमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसका परिमाप हमें निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि AB की लंबाई A है, AB की लंबाई क्या है, A है, CD की लंबाई क्या है, B है, AD की लंबाई क्या है, C है, और BC की लंबाई क्या मान लेते हैं कि D है। ठीक है, तो अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले AB करेंगे, प्लस इसके सामने वाली भुजा जो है CD करेंगे, प्लस क्या करेंगे, BC करेंगे, प्लस क्या करेंगे, AD करेंगे। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा, AB का मान कितना दे रखा है, A करेंगे, CD का मान कितना दे रखा है, B करेंगे, BC का मान कितना दे रखा है, D करेंगे, और AD का मान कितना रखा है, C करेंगे। यानी कुल मिला के चारों भुजा को हम जोड़ रहे हैं, A B C और D। ठीक है, तो चारों भुजा को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का जो है परिमाप प्राप्त हो जाएगा। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों क्लियर है? बहुत ही अच्छा। देखिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर क्या हो गया, A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। अब हम यहां से देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूं एक ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज, और आपको जो है इसका एरिया बताना है। ठीक है, ये रहा A B C D। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। ये एक ट्रिपेजियम है, AB पैरेलल है किसके, CD के। आपको इसका परिमाप बताना है। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में जल्दी से कि ये एक ट्रिपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो हम AB भुजा को जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 4, प्लस सामने वाली भुजा जोड़ रहे हैं 6, फिर ये BC को जोड़ेंगे 3, प्लस AD को जोड़ेंगे 4। जोड़ने पे कितना आएगा, 6 4 10, और 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को परिमाप निकालने आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से चैट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए अब हम निकालना सीखते हैं कि कैसे हम जो है किसी ट्रेपेजियम का यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। देखिएगा, यहां पे मैंने बना दिया एक ट्रेपेजियम। अब हम लोग इसका एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, ये हो गया A B C D। ठीक है, अब यहाँ पे AB किसके पैरेलल होगी, CD के। पैरेलल का मतलब क्या है, समानांतर। ये बात आप लोग समझते हैं? क्या आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि AB समानांतर है किसके, CD की। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि AB और CD के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी यही होगी ना, जो इस पे लंब होगी, जो परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या हो जाएगी, AB और CD के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, हाइट कह देते हैं, H से डिनोट कर देते हैं, ऊंचाई कह देते हैं। यानी कि H जो है, ऊंचाई जो है, किसके बीच की दूरी है, दो समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि दो समानांतर रेखा, कौन सी दो समानांतर रेखा, AB और CD के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, ऊंचाई कह रहे हैं। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ऊंचाई क्या है, H है। क्या सभी बच्चों क्लियर है? अब देखिए, अगर AB का मान मैं कह देता हूं कि A है और CD का मान जो है B है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, यानी समानांतर भुजा कौन कौन सी है, AB और CD। तो हम यहां लिखेंगे AB का कितना मान है, A, CD का मान कितना है, B। इन दोनों का योग को 2 से भाग दे देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं इन दोनों के बीच की दूरी यानी H से। तो ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको मैंने क्या बताया, समानांतर रेखा कौन सी है, AB और CD।
यहाँ पे समानांतर रेखा कौन सी है, ए बी और सी डी। तो हमने दोनों समानांतर रेखा को क्या किया, ऐड कर दिया और उसको 2 से भाग दे दिया और उसमें गुणा किससे किया, इन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी जिसे हमने एच कहा था, उसको उससे गुणा कर दिया। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, समलंब चतुर्भुज का, यानी कि ट्रेपेजियम का। ठीक है, बातें समझ में आई। अब इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जितना इसके द्वारा घेरा गया स्थान होगा वही उसका क्षेत्रफल होगा। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। ये क्या है, दिया गया जो फिगर है ये एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए सीडी जो है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। जो रेड लाइन से खींच रहा हूं ये पैरेलल है, यानी सीडी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। और जो ये डी एम जो दिखा रहा है क्या है, यहाँ पे डी एम जो है क्या है, हाइट है, एच है। तो ए और सी समानांतर भुजा की लंबाई है और एच क्या है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा क्षेत्रफल का, ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा क्षेत्रफल का, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग बट्टा 2 गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि एच। तो यही होगा ना, ए प्लस सी बट्टा 2 गुने एच। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समानांतर भुजाओं का योग। तो ए और सी को हमने ऐड कर दिया, ए प्लस सी बट्टा 2 गुने एच। सभी बच्चों को क्लियर यहां तक, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सर कर दिया। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, अभी हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। सर क्या मैंने इस, कर दिया। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं आपका चैट सेक्शन जो है बंद करता हूं, आप लोग एक पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, मैं पोल आप लोगों को दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 को आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैं इसका सर पोल नहीं आ रहा हमारे में। पोल नहीं आ रहा है, यस सर, नहीं सर नहीं आ रहा। पोल आ रहा होगा, एक बार दोबारा से चेक कीजिए आप लोग। नो सर नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा मत आ रहा है ठीक है, जिनके ये झूठ बोल रहे हैं आप। सर मेरे में भी आ रहा है। माइक म्यूट रखेंगे, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। जिनके में पोल नहीं आ रहा है वो शांति से रहेंगे, जैसे मैं पोल सेक्शन चैट सेक्शन ऑन करूंगा वहां रिप्लाई करेंगे। जिनके में आ रहा है वो पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। एक यदि समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं का योग दिया गया है, तो एक में यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग को बस फोटो बना देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, ये मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, नाम कर देता हूं ए बी सी और डी। और यहाँ पे जो समानांतर भुजा है यानी कि ए बी जो है क्या है, समानांतर भुजा है। एक का लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर और एक का लंबाई दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना दिया गया है, ये दूरी कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बनाएंगे, इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला बताया अच्छा क्षेत्रफल का, समानांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं किससे, ऊंचाई से, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। और 30 सेकेंड का समय है। आज थोड़ी सी क्लास आप लोगों की 10 मिनट आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग की क्लास ऐसे कितने बजे खत्म होती है, 6:30 बजे, तो आज 6:40 तक पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा आज हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और 20 सेकेंड। आज मैम का, निधा मैम का, आप लोग का थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो आगे से क्लास वही लेंगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और 3 सेकेंड।
10, 9, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक बच्चे ने कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। और जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, अब वो चैट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल था। यहां पे कहा था यदि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा, हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया और उसके साथ ही क्या किया, समानांतर भुजा दिया गया था कि समानांतर भुजाओं का युग्म, यानी जिसे मैं 8 माना हूं, आप उसे 10 भी मान लो, आप इसे 8 भी मान लो, यानी किसी को भी 8 और किसी को 10 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि सीडी भुजा बड़ी है और एबी भुजा छोटी है, तो हमने छोटा 8 सेंटीमीटर इसे कह दिया, बड़ी भुजा को 10 सेंटीमीटर कह दिया। फिर लिखा है उनके बीच की जो दूरी है 9 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये 9 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज का, कि समानांतर भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि ए बी प्लस सी डी, इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। अब फिर इनके बीच की जो दूरी है हाइट यानी एच कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है 8 प्लस सी डी का मान कितना है 10/2, गुणे ऊंचाई कितनी है तो 9। सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। तो 10 और 8 कितना होता है 18/2 गुणे 9। अब 2 से 18 कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, तो 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81, और क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। हमने क्या किया, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ध्यान से सुनेंगे, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो दोबारा से सुन लेंगे। देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया गया था, हमें उसका समानांतर भुजाओं की लंबाई दी गई थी 8 और 10 दिया गया था, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई थी 9 सेंटीमीटर, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि समानांतर भुजाओं के योग को क्या कर देते हैं 2 से भागा लगा देते हैं और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है क्षेत्रफल मिल जाता है। हमने यही किया, दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ दिया, एक था 8 सेंटीमीटर और एक था 10 सेंटीमीटर, उसको 2 से भागा लगा दिया था। फिर हमने उसमें कितना से गुणा किया 9 से। 9 से क्यों किया, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी 9 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 और 8 जोड़े तो 18 हो गया, तो 18/2 गुणे 9, 2 से 18 कितना बार में कटा 9 बार में कटा, तो यहां से बताइएगा 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो वाई, अगर डाउट है तो डी। ठीक है, नितिन नाम से जो भी बच्चे हैं आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। नितिन नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। नितिन नाम से जो भी बच्चे हैं अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। नितिन नाम से जो भी बच्चे हैं अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि कहां पे डाउट है। चलिए उन्होंने गलती से डी लिख दिया, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग जाएंगे सभी बच्चे जो है कहां जाएंगे पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को करने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पे देखिएगा इस बार समानांतर भुजा जो लेफ्ट एंड राइट दिया है, पिछले क्वेश्चन में समानांतर भुजा कहां दिया था ऊपर और नीचे दिया था, इस समय कहां दिया है लेफ्ट और राइट में दिया है, और यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको हाइट निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आप लोगों का ताकि आप लोग बना सके। देखिए ये वाली हाइट पूछा गया है क्वेश्चन में, किसकी हाइट कितनी होगी, और एरिया दे दिया गया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे क्षेत्रफल वाला, फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा क्या है यहाँ पे एडी, एक है बीसी बट्टा 2, गुणे क्या करेंगे ऊंचाई क्या है यहाँ पे एच है, यही तो निकालना है, तो गुणे एच कर देंगे। इसी को जो सॉल्व करेगा उसको आंसर मिल जाएगा, इसी पे बनेगा। तो क्षेत्रफल का मान यहाँ पे भर दीजिए और बाकी चीजें यहाँ पे एडी का मान भर दीजिए, बीसी का बीसी मान भर दीजिए, एच का मान निकल जाएगा, आपको यही एच निकालना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 सभी बच्चे करेंगे। सर मेरा निकल गया सर। बहुत ही अच्छा, आप पोल सेक्शन में आंसर कर दो। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। मेरा भी हो गया सर। प्लीज माइक आप लोग मन ऑन मत कीजिए, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि माइक ऑन नहीं करना है कृपया करके, ठीक है। आप लोग माइक ऑन करते हैं तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो आप लोग माइक मत ऑन कीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो चैट सेक्शन में जब ऑन करूंगा आप उस समय रिप्लाई कर देना, या तो अभी आप पोल सेक्शन में रिप्लाई करो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, ठीक है। मैंने पोल को एंड, कैसे हुआ ये? क्या क्या? सर मैं बताऊं कैसे हुआ ये? हाँ, सब एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कीजिए। सर इसे लिखिए, जैसे लिखिए 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर अच्छा, 4 + 6 सेंटीमीटर बटे 2 बट्टे 2 गुणा h गुना एच, बराबर। इधर में बराबर और इधर क्षेत्रफल लिख देना। हाँ, क्षेत्रफल। हाँ, बहुत ही अच्छा। देखिए इन्होंने क्या किया, मैं इनकी बात को ही समझाता हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था तो क्षेत्रफल की जगह पे इन्होंने क्षेत्रफल रख दिया, एडी का मान यहाँ पे रख दिया इन्होंने, फिर बीसी का मान रख दिया और एच का मान निकाल लिया। देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 40 इक्वल टू क्या हो गया, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 और 4 हो जाएगा 10/2 गुने एच। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आप इसे ऐसे कीजिए तो 40 बराबर हो जाएगा 10 गुने एच कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 10 गुने एच कितना हो जाएगा, 10 गुने एच हो जाएगा 10h/2। अब यहां से एच का मान अगर आप निकालते हैं तो 40 गुने 2/10 हो जाएगा, और 10 में से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा एच का मान। क्या अभी सभी बच्चों क्लियर आया? यहाँ पे 10 में इससे गुणा करेंगे तो 10h हो जाएगा ना, अब बट्टे में 2, और ये इधर तिरछा तिरछी गुणा होता है तो 40 गुने 2 और 10 भागा लग जाएगा, तो यहाँ से जीरो कट गया तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार डी टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए कि 8 सेंटीमीटर होता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उसको आंसर करना है चैट सेक्शन में। मैं बस देखना चाहता हूं कि आप लोग निकाल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। चैट सेक्शन में इसका आंसर करना है, सभी बच्चे करेंगे। फिर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ाएंगे आपको आज। 10 मिनट क्लास आज आप लोग का एक्स्ट्रा रहेगा। ए बी सी डी, यहां पे ए बी का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर और ए डी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका परिमाप बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। और ये जो है ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। आपको इसका परिमाप बताना है, सभी बच्चे बताएंगे, इसका परिमाप बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो पहले क्या करेंगे, 4 प्लस ये नीचे वाला कर देते हैं 8 प्लस इधर क्या कर देंगे 3 प्लस 6, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12, 12 3 15, अब 15 6 21 सेंटीमीटर। तो परिमाप तो निकालना आपको आ गया, परिमाप कैसे निकलता है। अब देखिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइट है ना, इन दोनों के मध्य के बीच की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, ए बी यानी समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है यानी कि जो एच है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, जल्दी से बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानांतर भुजा को जोड़ देंगे, AB प्लस CD को जोड़ देंगे, कितना से भागा लगाएंगे, 2 से भागा लगाएंगे, इसमें गुणा किससे करेंगे, इन बीच की दूरी h से। अब इतना मैंने सॉल्व कर दिया, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बताएंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये बैच सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा आप लोग जो है आंसर करते हैं। इतना तेजी में आंसर किसी बैच में मुझे नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छा, अब तक के सबसे अच्छा बैच मुझे लग रहा है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे AB का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, CD का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, गुणे H कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या होगा, 8 4 12 बट्टा 2 गुणे 6, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और 12 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए, तो अब आप लोग जो है ट्रेपेजियम का क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकालना सीख गए हैं, क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं। अच्छा, जो बच्चा डी टाइप किए हुए हैं आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप माइक ऑन कीजिए और पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, अच्छा ठीक है गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है आप लोगों का जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जटिल आकृति क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग के मन का थोड़ा सा डाउट जो है दूर कर देता हूं। जटिल आकृति जो होती है क्या होती है, ध्यान से देखेंगे, 2 या 2 से अधिक सरल आकृतियों का, यानी अभी तक आप लोगों को निधा मैम ने क्या पढ़ाया होगा, त्रिभुज पढ़ाया होगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाई होंगी मैम। इसके बाद आपको उसके बाद मैम ने क्या पढ़ाया होगा, आपको आयत पढ़ाया होगा, आपको वर्ग पढ़ाया होगा मैम ने। फिर उसके बाद मैम ने क्या पढ़ाया था आपको, अभी अभी मैंने समलंब चतुर्भुज पढ़ाया। तो ये सब जो आपने पढ़ा अभी अभी, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, ये सब क्या है, ये सब सरल आकृति है। कौन सी आकृति है जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, वो सब की सब सरल आकृति है। ठीक है, वो क्या है, सरल आकृति है। और जब 2 सरल आकृति को या 2 से अधिक सरल आकृति को आपस में जोड़ देते हैं, यानी त्रिभुज क्या है, एक सरल आकृति है, आयत क्या है, एक सरल आकृति है, वर्ग क्या है, एक सरल आकृति है, समलंब चतुर्भुज क्या है, एक सरल आकृति है। ठीक है, तो ये सब सरल आकृति को जब आपस में जोड़ देते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक सरल आकृति को आपस में जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बनता है, जटिल आकृति बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो है एक त्रिभुज को किसके साथ जोड़ दिया, एक चतुर्भुज के साथ जोड़ दिया, तो यहां से आकृति कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं इस त्रिभुज को इस चतुर्भुज के साथ जोड़ दूं तो क्या ये आकृति बनेगा, तो इसी आकृति को कहते हैं जटिल आकृति। क्या कहते हैं, जटिल आकृति। ठीक है, यानी जब हम 2 या 2 से अधिक, अब देखिए यहाँ पे 2 सरल आकृति को जोड़ा हूं, अब कभी कभी क्या होता है कि 3 सरल आकृति को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक त्रिभुज को जोड़ दिया और एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे किसको, आयत को, फिर मैंने इसमें जोड़ दिया एक त्रिभुज को, फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें एक त्रिभुज को जोड़ दिया। तो अब आकृति कैसे बन जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति अब बन जाएगी, ये आकृति बनेगी। तो ये क्या है, ये जो आकृति है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, जटिल आकृति कहते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यानी जब भी जटिल आकृति बनेगी, 2 या 2 से अधिक सरल आकृति के मिलके ही बनेगी, उसी को हम कहते हैं जटिल आकृति। सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? अब चलिए एक सवाल और मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे मेरा एक सवाल है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताएंगे कि इसी आकृति से मिलके बना है, यानी सेम आकृति है ये। ठीक है, सेम आकृति से मिलके बना है ये,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस जटिल आकृति का क्या क्षेत्रफल होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि एक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर, इसका है 5 सेंटीमीटर और इसका है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर इन्हीं आकृतियों से मिलकर ये बना है तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, हम जोड़ देंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यानी कि इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पंचभुज बना है, जो पेंटागन बना है, किससे मिलकर बना है, एक त्रिभुज से और एक क्वाड्रिलेटरल से यानी चतुर्भुज से। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, किसी जटिल आकृति का क्षेत्रफल छोटी सरल आकृति का, यानी जिन छोटी सरल आकृति से मिलकर बना होगा जटिल आकृति, उनके क्षेत्रफल के योग से निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ किसका लिख दें यहाँ पे, ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ कर देंगे इस क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज का। तो हमें निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे इसका और इसी में जोड़ देंगे किसका, एरिया ऑफ चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का। निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है और आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर जटिल आकृति आती है, कोई भी जटिल आकृति अगर आती है और उसका एरिया निकालना होता है तो हम पहले सरल आकृति का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, कर देंगे आप लोग चैट सेक्शन में, एक क्वेश्चन देता हूं चैट सेक्शन में बनाना है। चलिए सभी बच्चे करेंगे चैट सेक्शन में। ध्यान से देखेंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मान दिया गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भुजा बराबर है और इसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बात तो समझ में आई, क्लियर है। और यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है, और इस लाइन का जो माप है टोटल, ठीक है, इस लाइन का जो माप है मैं यहाँ लिख देता हूं, इस लाइन का माप कितना दिया गया है, इस लाइन का माप दिया गया है टोटल जो है 3 सेंटीमीटर। यानी इस पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है और केवल इतना की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई कितना होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। केवल इसकी लंबाई, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, इसकी लंबाई कितना होगा, केवल ये ग्रीन वाली की लंबाई कितना होगा। अगर पूरा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और यहां तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इस ग्रीन वाले का लंबाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसका पेंटागन का ये जो आकृति है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। इतनी चीजें आपको दी गई है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आधार गुणे ऊंचाई, निदा में आप लोग को पढ़ाई होंगी, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहां बताइएगा जल्दी से, 1/2 और आधार कितना है, तो ये त्रिभुज का नीचे वाला जो भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो आधार हो गया 4 सेंटीमीटर और लंबाई तो आपने अभी बताया 90 डिग्री, ये जो बन रहा है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकालिए आयत का, तो आयत का चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ करेंगे 4 गुणे 2, तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयत का आ गया एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे, इस पूरा आकृति का एरिया क्या निकालेंगे, तो कर देंगे 2 + 8 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई, सभी बच्चे बताएंगे।
कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक जटिल आकृति दिया गया था, तो हमने यहाँ पे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, और इसके बाद हमने दोनों को जोड़ दिया। क्या अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे? चलिए अब पोल सेक्शन वाला देखिए, ये एक जटिल आकृति है, किससे मिलकर बना है? तीन सरल आकृति से मिलकर बना है, एक आयत, दो गो आयत और ये तीन आयत। चलिए सभी बच्चे जो हैं अब कहाँ आंसर करेंगे? अब आंसर करेंगे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को। मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, आपको पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 26 का। सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करेंगे। यहां पे क्या बनेगा? फिर वही काम करना है जैसा मैंने क्वेश्चन बनाया था। यहां से आपको ध्यान से देखना है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहां से अगर एक लाइन खींच देंगे तो ऊपर में क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का अलग से क्षेत्रफल निकालिए, इसकी हाइट देखिए कितनी होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी, आपको दिमाग लगाना है। पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितनी होगी? आधार तो आपको दिख ही रहा है 6 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाल दीजिए त्रिभुज का, और फिर ये आयत हो जाएगा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ दीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अधिकतर बच्चों ने जो है सही आंसर किया है। मैंने निदा मैम को बता दिया कि आप लोग जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। मैंने बता दिया, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ठीक है। मैं पोल को एंड करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपका चैट सेक्शन ऑन कर देता हूं। बताइए कितना सरल प्रश्न था, ध्यान से देखिएगा। अगर इस पूरे लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये छोटी लंबाई जो ग्रीन कलर की है इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि यहां तक की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर है और पूरा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो बचा कितना यहाँ पे? चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से सभी बच्चे, कितना बचा? चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। 3 सेंटीमीटर। और ये वाली ग्रीन वाली लंबाई कितनी होगी? आधार इसका कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हो गया 6 और ऊंचाई हो गया 3। तो यहां से 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकल गया? ये त्रिभुज का हो गया। नामकरण कर दीजिए, ए बी
और सी, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस चतुर्भुज का क्या एरिया होगा। तो बी सी डी ई, बी सी डी ई, अब हम किसका निकालेंगे, इस आयत का। तो आयत का एरिया आपने क्या पढ़ा है, आयत का एरिया क्या पढ़ा है क्षेत्रफल का लिए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताएंगे लंबाई कितना दिया गया चैट सेक्शन में, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे लंबाई कितना दिया रखा है 6 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हमें इस पूरा आकृति का निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 + 30 बराबर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए मैं आप लोगों को आज का होमवर्क दिखा देता हूं, एक मिनट, ये देखिए आंसर हो जाएगा आपका। और मैं थोड़ा सा आप लोगों का होमवर्क दिखा देता हूं, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए आज का अपना। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड कोई डाउट है या पिछला वो होमवर्क जो मैम ने दिया था अगर उससे कुछ पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। पिछला मैम ने जो होमवर्क दिया था, अगर आपको पिछले होमवर्क से कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और इसमें से कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है मैं दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है 4.1 है, और नेक्स्ट देखिए ये 4.2 है। ये आपका होमवर्क है आज का। अगर पिछले होमवर्क से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। और ये आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। ये होमवर्क है 4.1 और 4.2। आप लोग को क्लास समझ में आया? आप लोग तो मेरा नाम नहीं जानते होंगे, क्लास समझ में आया ना सभी को? यस सर। ठीक है।